जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसिक्लेव ओरल ड्रॉप के बारे में। जानेंगे भाई ये किस टाइप का ड्रॉप होता है, कितने बड़े बच्चे में, कितने बड़े बेबी में चलता है, इसकी डोज क्या होती है, कितने रुपए का आता है, किस प्रॉब्लम में दिया जाता है, साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ जानेंगे। देखिए भैया, सेंसिक्लेव ना एक ब्रांड आता है मेक लियोट्स कंपनी का, एक अच्छी कंपनी मेक लियोट्स। ये बच्चों का ड्रॉप आता है, 10 ml का आता है, करीब करीब 110-115 रुपए के आसपास आपको दवाई की दुकान पर मिल जाएगा। छोटे बेबी होते हैं, न्यू जन्मे बच्चे, 1 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा, 10 महीने का बच्चा, 1 साल का या 15 महीने का बच्चा, इस तरह के जो बच्चे होते हैं वहां चलता है। इनसे बड़े बच्चों में सेंसिक्लेव सिरप आता है, और फिर थोड़ा बड़ा बच्चा है सेंसिक्लेव फोर्ट सिरप आता है। तो ये 91.4 mg में ड्रॉप आता है। इसके अंदर दो कंटेंट आते हैं, एमोक्सोसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड। तो 91.4 mg में ये ड्रॉप आता है, साथ में ड्रॉपर आता है। पानी पाउडर मिला लीजिएगा, अगर आए तो, डाइट आए तो आप ड्रॉप की सहायता से बच्चे को बूंद बूंद करके देना पड़ेगा। अब देखिए, छोटे बच्चों के पीडियाट्रिक डॉक्टर जो होते हैं ना, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, इसको चेक करके बच्चे को देते हैं, बच्चे को किस प्रॉब्लम में दिया जा रहा है, कितना बॉडी वेट है बच्चे का अगर बुखार आ रहा है तो कितना टेम्परेचर है, साथ में कोई दवाई चल रही है नहीं चल रही है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। लाइफ में कभी भी ना सेल्फ यूज नहीं कर लेना है, ध्यान रखिएगा, कभी भी मत कीजिएगा। बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा, बुजुर्ग हो, महिला पुरुष हो, कोई भी दवा सेल्फ यूज नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जरूरी होता है डॉक्टर की सलाह से लेना, नुकसान भी कर देता है बहुत ज़्यादा। तो अब समझते हैं भाई, बच्चों में डॉक्टर ने दिया है तो क्यों दिया होगा, रिव्यू करते हैं इसका। तो एमोक्सोसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड एक एंटीबायोटिक होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही दिया जाता है। कई बार बच्चों के फ्लू वायरल हो जाता है, वहां ये दवा काम नहीं करेगी, वहां नुकसान करेगी, क्योंकि बैक्टीरिया को मारकर ये काम करती है। बैक्टीरिया ही नहीं होगा तो फिर देने से फायदा क्या। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए। बैक्टीरिया को मारकर ये दवा काम करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही चलती है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बच्चे को कई सारे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, न्यूमोनिया वगैरह। अब न्यूमोनिया वायरल भी होता है और बैक्टीरिया भी होता है, लेकिन ये डॉक्टर का एरिया होता है, वो जान लेते हैं। तो न्यूमोनिया की प्रॉब्लम है, यानी छाती में कफ जमना, सांस लेने में दिक्कत आना, बच्चे की श्वास नली में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कफ जमना, इस तरह की प्रॉब्लम न्यूमोनिया होता है। इनके अलावा दोस्तों, बच्चे के ये जो सबसे ज़्यादा जो यूज की जाती है ना बच्चों में, ये खांसी जुकाम की प्रॉब्लम में, बुखार की प्रॉब्लम में की जाती है। बच्चों के छाती में कफ जम जाता है, खांसी आती है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चे को नाक बह रही है, बच्चे को छींक आ रही है, या बच्चे के बुखार नहीं टूट रहा है, तो उस कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा दी जाती है, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इनके अलावा ये ना, जैसे गला खराब बच्चे का, बच्चे के कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है, कोई रैशेज वगैरह आ गया है, कोई दवाई एलर्जी कर गई है, कोई बच्चों की आंखों के अंदर गीड आ रही है, लाल है, इन्फेक्शन हो गया है, या बच्चे के कोई फोड़ा फुंसी स्किन के ऊपर हो गया है, या बच्चे के कोई यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, तो कई तरीके की ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलती है, कई तरीके की प्रॉब्लम में दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर बुखार, जुकाम, खांसी, कफ की प्रॉब्लम में चलती है। अब बात करते हैं भाई, डोज क्या होगी बच्चे की। तो सबसे पहले बच्चे का ना बॉडी वेट क्या है वो देखा जाता है, उसके हिसाब से इसकी डोज होती है। देखिए, करीब करीब अगर एक आइडिया की बात करें, हालांकि दवाई में कोई आइडिया नहीं चलता है, बॉडी वेट चलता है, लेकिन समझाने के लिए, जैसे अगर बच्चा 1 महीने से लेकर 3 महीने का है या 4 महीने का है, वहां पर इसकी जो डोज हो सकती है ना, 0.25 ml से लेके 0.5 ml दिन में 2 बार होगी। एंटीबायोटिक दवा दिन में 2 बार देनी पड़ती है। तो बच्चे का कई बार ये होता है कि जैसे बच्चा छोटा ही है, 1 महीने से 3 महीने तक का ही है, लेकिन डॉक्टर ने वहाँ पर 1 ml दे दिया, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे का बॉडी वेट अगर ज़्यादा होगा तो उम्र नहीं देखी जाती, बॉडी वेट सबसे पहले देखा जाता है, फिर प्रॉब्लम देखी जाती है, उसके बाद उम्र देखना पड़ता है। प्रॉब्लम ज़्यादा है, आप मिलीग्राम डोज कम दे रहे हो तो बच्चा ठीक नहीं होगा, तो डॉक्टर अपने ऊपर लेके ज़्यादा कम कर सकते हैं, और उसी तरह से आपको देना है। अगर बच्चा 0 साइज से लेके 6 महीने तक का है तो 0.5 ml, और 5 महीने से ऊपर है 1 साल तक का तो 1 ml। लेकिन ज़रूरी नहीं होता, वही बात है, कई बार 1 साल के बच्चे को 2 ml भी डॉक्टर दे सकते हैं। तो 10 ml का आता है, करीब करीब 3 से लेकर 5 दिन तक का इसका डोज होता है, बाद में ये खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर बच्चा फिर भी बीमार है, डॉक्टर ने अगर आगे दी है तो नया खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसके अंदर पानी आया है तो आप उस पाउडर में मिला लीजिएगा, अगर डाइट आई है तो ड्रॉप से पिला दीजिएगा। एक पूरा जो ड्रॉप होता है ना, 1 ml का होता है, आधा ड्रॉप 0.5 ml, चौथा हिस्सा 0.25 ml। अगर आप इस तरह से नहीं दे पा रहे तो बूंद बूंद करके दे सकते हैं। जैसे कि 5 बूंद दी तो आपने 0.25 ml दे दी, 10 बूंद दी तो आपने 0.5 ml दे दी, 20 बूंद 22 बूंद दी तो आपने पूरा 1 ml दे दिया। तो 1 ml 20-22 बूंद का करीब करीब एक ये डोज बनता है। तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं।
साइड इफेक्ट की बात करें तो जब बच्चे को देते हैं ना, तो बच्चे को ज़्यादातर क्या कि वॉमिट कर देता है बच्चा, या बच्चे के दस्त लग जाते हैं, बच्चे को नींद आने में दिक्कत हो सकती है, बच्चा रोता है, पेट में गैस हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, हर बच्चों में हो सकती है। वॉमिटिंग, डायरिया लगना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर लेकिन ज़्यादा बार बार में वॉमिटिंग कर रहा है, दवाई ले ही नहीं पा रहा, दस्त लग रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। तो दोस्तों, सब कुछ था सेंसी क्लेव ड्रॉप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।